नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति की बारीकियों में उतरेंगे जो रोमांचक भी है और खतरनाक भी। जब आप बाहर हों प्रकृति के बीच और अचानक आसमानी बिजली कड़कने लगे। बिल्कुल, और इस स्थिति को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा जरिया है। एक छोटी कहानी है, रिज ट्रेल पर तूफान। इसमें कुछ दोस्त हैं जो ट्रैकिंग करते हुए ऐसे ही एक बिजली वाले तूफान में फंस जाते हैं। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के सहारे चलेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ और उससे क्या जरूरी बातें, मतलब क्या सुरक्षा के उपाय सीखे जा सकते हैं। बिल्कुल, ताकि अगर कभी ऐसी नौबत आए तो जानकारी काम आ सके। तो चलिए देखते हैं कि लीना और उसके दोस्तों के साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है। लीना और दोस्त वो एक रिच ट्रेल पर चढ़ रहे हैं। मौसम बढ़िया, नज़ारे अच्छे। हाँ, और वो लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ी के शिखर पर, मतलब एकदम टॉप पर। जाहिर है अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन यहीं से चीजें बदलती हैं। अचानक से आसमान में बादल आते हैं, फिर गड़गड़ाहट सुनाई देती है और बिजली चमकती है। लीना का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। हाँ, वो फौरन समझ जाती कि ये खतरा है। उसका पहला ख्याल, हम सबसे ऊंची जगह पर हैं, ये ठीक नहीं है, नीचे उतरना होगा। और ये शायद पहला और सबसे जरूरी सबक है ना, कि ऊंची खुली जगहें बिजली गिरने के लिहाज से ज्यादा खतरनाक होती हैं। बिल्कुल सही। ये बिजली के लिए क्या कहते हैं, आसान टारगेट होती हैं। हाँ, तो वो फौरन नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि आसपास कोई गुफा या कोई पक्की छत वाली जगह वैसा कुछ है नहीं, बस जंगल है, खुला रास्ता है। हाँ, और उतरते उतरते वो एक तरह के खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। और तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं जो थोड़ी डरावनी है। क्या चीज? कि बिजली चमकने और उसके बाद जो गरज सुनाई देती है, उसके बीच का वक्त वो लगभग खत्म हो गया है। बिल्कुल साथ साथ हो रहा है। अच्छा, मतलब तूफान एकदम सिर पर है। बिल्कुल, खतरा बहुत ज्यादा। अब ऐसी सिचुएशन में डर लगना तो स्वाभाविक है। हाँ, पर यहीं पर लीना की जो जानकारी थी वो काम आती है। हाँ, वो सबको कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देती है। पहला कहती है, पेड़ों से दूर हटो। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि बड़े पेड़ के नीचे खड़े होना शायद बारिश से बचाए, पर बिजली में ये खतरनाक क्यों है? ये बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन खतरनाक है। देखिए, पेड़ खासकर अगर अकेला खड़ा हो तो वो बिजली को अपनी तरफ खींच सकता है। ओह, और अगर बिजली पेड़ पर गिरी तो दो तरह से नुकसान हो सकता है। एक तो करंट पेड़ से उछलकर, मतलब साइड से, पास खड़े इंसान तक आ सकता है। इसे साइड फ्लैश कहते हैं। अच्छा। या फिर करंट पेड़ से होता हुआ जमीन में फैल सकता है, जिसे जमीनी करंट कहते हैं। और दोनों ही बहुत खतरनाक, जानलेवा हो सकते हैं। समझ गए। तो पेड़ों से दूर रहना बेहतर है। अच्छा, उसका दूसरा निर्देश था कि सब लोग एक दूसरे से करीब 20 फीट की दूरी पर फैल जाओ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब खतरे में तो साथ रहना चाहिए ना। हाँ, सुनने में लगता है कि साथ रहना चाहिए, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर मान लीजिए बदकिस्मती से बिजली आसपास कहीं जमीन पर गिरती है, तो एक ही जगह गिरी बिजली का असर या करंट वो पूरे ग्रुप को एक साथ चपेट में ना ले। अच्छा, मतलब रिस्क कम करने के लिए। हाँ, यूं कह लीजिए कि सबके एक साथ प्रभावित होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी निर्देश, वो सुरक्षा वाली मुद्रा। उसने सबको कहा कि जमीन पर नीचे झुककर बैठो। हाँ, पैर एक दूसरे से सटा लो, हाथों से कान ढक लो और शरीर को एकदम छोटा गेंद जैसा बना लो। लेटना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये पोजीशन थोड़ी अजीब लग सकती है, पर इसके पीछे भी साइंस है। जमीन पर अगर आप सपाट लेट गए तो आपके शरीर का जमीन से कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। उससे जमीनी करंट की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप पैर सटाकर, शरीर सिकोड़कर बैठते हैं, तो आप बिजली के लिए एक छोटा टारगेट बनते हैं। और जमीन से संपर्क भी कम रहता है। एग्जैक्टली। और हाथों से कान इसलिए ढकना ताकि अचानक जो तेज गड़गड़ाहट होती है उससे कानों को थोड़ा बचाया जा सके। वाह, ये जानकारी तो वाकई में जीवन रक्षक है। तो फिर क्या हुआ? पूरा ग्रुप इसी पोजीशन में बैठा रहा? हाँ, उसी अजीब सी मुद्रा में, एक दूसरे से दूरी बनाकर, उस खुले मैदान में। करीब आधा घंटा उन्होंने इंतजार किया होगा जब तक तूफान गुजर नहीं गया। और सब सुरक्षित रहे? बिल्कुल। भीगे हुए थे बुरी तरह, शायद डरे हुए भी, लेकिन सब पूरी तरह से सुरक्षित थे। कहानी के आखिर में लीना बताती भी है कि ये सेफ्टी टिप्स उसे कई पड़ी हुई याद आ गई थी और उसी ने उनको बचाया। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? पहली तो यही कि मौसम के बदलते मिजाज को, जैसे बादलों की गरज को, सीरियसली लेना है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी,
अगर आप किसी ऊंची या खुली जगह पर हैं तो फौरन किसी नीची जगह या अगर कोई सुरक्षित पक्की जगह मिले तो वहां जाएं। और अगर कोई सुरक्षित जगह ना मिले, जैसा उनके साथ हुआ, तो खुले में पेड़ों से, पानी से दूर रहें। सही। और अगर ग्रुप में हैं तो फैल जाएं और वो खास सुरक्षा वाली मुद्रा अपनाएं, सिकुड़ कर बैठें। लेटना नहीं है। ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि प्रकृति की ताकत तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम हमें वाकई बचा सकता है। निश्चित रूप से ज्ञान ही सुरक्षा है। इस केस में तो बिल्कुल यही सच है। ये बात उन सभी के लिए जरूरी है जो कभी भी बाहर जाते हैं, ट्रैकिंग पर, कैंपिंग पर या बस खुले में। सही कहा। और ये कहानी एक और सवाल भी खड़ा करती है ना? कौन सा सवाल? यही कि क्या ऐसी खतरनाक स्थिति में फंसने से बचने का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम ये नहीं होना चाहिए कि हम कहीं भी बाहर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान ठीक से देख लें? हाँ। और संभावित खतरों के लिए तैयारी रखें, सिर्फ सामान की नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी। ये बहुत जरूरी बात है। तैयारी शायद बचाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं।